नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं शेख हसीना के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, शेख हसीना है भारत के अंदर जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया गया है, क्या आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा या फिर बांग्लादेश के लोगों के द्वारा। तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हों कि ऐसा क्या किया है शेख हसीना ने कि उनके खिलाफ 2 बार अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। देखते हैं क्या लिखा गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार यानी मोहम्मद यूनुस की यहाँ पे बात करी गई है, जारी हुआ अरेस्ट वारंट। तो ये बात तो हमने देख ली कि जारी हुआ अरेस्ट वारंट, पर क्यों हुआ एक दो न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं कि ये बात जो है ये सत्य है भी या नहीं, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक न्यूज आर्टिकल में ये लिखा गया है, और ये न्यूज आर्टिकल कब का है भाई? 6 जनवरी 2025 यानी आज का है। शेख हसीना को भगोड़ा बनाने की फिराक में बांग्लादेश, दूसरा अरेस्ट वारंट किया जारी। ठीक है, अब एक न्यूज आर्टिकल में आपको और दिखाता हूं। शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार ने कसा शिकंजा, एक और गिरफ्तारी वारंट। ठीक है, अब ये तो आपको कंफर्म हो चुका है कि शेख हसीना के खिलाफ भाई अरेस्ट वारंट जो है वो रिलीज कर दिया है। अगर आप देखोगे तो आपको बांग्लादेश के अंदर अलग ही सीन्स मिलेंगे। जो फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति को भी यहाँ के लोगों ने तोड़ा। तो अब आते हैं न्यूज की तरफ। भाई क्यों अरेस्ट वारंट रिलीज किया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले स्टूडेंट्स के द्वारा या स्टूडेंट संगठन के द्वारा, और वो प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़े कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसे अपना पद छोड़ के बांग्लादेश को भी छोड़ना पड़ा और वो भारत के अंदर आई और भारत के अंदर शरण लेके वो अगस्त 2024 से लेके अब तक रह रही हैं और समय समय पे अपनी लोकेशन भी चेंज कर रही हैं। तो ये चीज तो हमें पता चली कि आपका स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और उसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से आपकी आवामी लीग की लीडर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी थी, वो बांग्लादेश को छोड़ के भारत आती है। अब भारत आने के बाद वहां पे आपके सरकार के सलाहकार के रूप में चुना गया या बनाया गया किसे? मोहम्मद यूनुस को। अब जो मोहम्मद यूनुस है वो भारत से काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं रखना चाहता और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है। हमें यह सुनने को मिला कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश की सरकार ने हमारी सरकार को यह कहा कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर वापस भेजा जाए शेख हसीना को। अब शेख हसीना को वापस भेजने की बात जो है वो भारत सरकार ने भी कंफर्म करी है, पर इस बात को इग्नोर कर दिया, यानी बांग्लादेश को नजरअंदाज कर दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम हमें बता सको। ठीक है, ये चीज तो हमें पता लगी कि हमने उनकी बात नहीं मानी जो बांग्लादेश ने कही थी। उसके बाद हमें ये भी सुनने को मिला था कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर एक अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया था शेख हसीना के खिलाफ, और साथ में उसके साथ देने वालों के खिलाफ भी जो लगभग 45 के आसपास बताए जाते हैं, यानी वो लोग जो शेख हसीना के काफी करीबी थे उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ये जो नया अरेस्ट वारंट है ये अभी जारी किया गया है, और इस अरेस्ट वारंट में ये कहा गया है कि शेख हसीना और शेख हसीना के जो साथी हैं, लगभग किसी न्यूज़पेपर में तो 10 बताया गया है, किसी में 11 और किसी में 12 भी बताया गया है। यानी शेख हसीना के साथी चाहे वो कितने भी हो, 10 से लेके 12 के बीच में, उनको भी शेख हसीना के साथ साथ कहां लेके आया जाए? कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और समय दिया है आपका 12 फरवरी तक का कि 12 फरवरी तक आप शेख हसीना को हमारे समक्ष पेश करें। अब ऐसा क्या किया है भाई शेख हसीना ने कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया? उसके खिलाफ आरोप लगे हैं कि शेख हसीना ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर
उन स्टूडेंट को गायब करवाया है या मरवा दिया है जो शेख हसीना के खिलाफ थे या उसकी पार्टी के खिलाफ थे, ये आपकी कही गई है अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। और एक आरोप और भी लगा है शेख हसीना के ऊपर। शेख हसीना के ऊपर आरोप लगा है अमेरिका से रिश्वत लेने का, और साथ में अगर आप बात करोगे तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 अरब यूएस डॉलर का जो रिश्वत का मामला है वो शेख हसीना से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो आर्मी के पूर्व जनरल हैं, जो आपके पुलिस निदेशक थे बांग्लादेश के, उसको और साथ में कुछ और लोग जो शेख हसीना के काफी करीबी थे, उनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जो है जारी किया गया है बांग्लादेश की एक कोर्ट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कह दिया कि हमें तो 12 फरवरी से पहले शेख हसीना चाहिए हमारे सामने, ताकि हम उसको सजा सुना सके। और बांग्लादेश के अंदर ये भी प्लानिंग की जा रही है कि हम एक काम करते हैं, शेख हसीना को भगोड़ा घोषित कर देते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा, और क्या भारत बांग्लादेश के अंदर वापस भेज देगा शेख हसीना को या नहीं। जहां तक मेरा आइडिया है, जो मैंने अब तक न्यूज इसको फॉलो किया है अगस्त से लेके अब तक, तो मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि भारत बांग्लादेश के अंदर नहीं भेजेगा शेख हसीना को, क्योंकि अगर शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर जाती है तो डेफिनेटली उनको दोषी ठहराया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, और शायद हो कि कुछ दिन बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए। तो यानी ये बात कंफर्म है कि बांग्लादेश के अंदर अगर वो जाती हैं तो वो जेल के अंदर तो पक्का जाएंगी, और रिलीज होने की संभावना है 0% अगर फिलहाल कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो। ठीक है, साथ में बांग्लादेश के अंदर अभी इलेक्शन का माहौल भी नहीं है। कल परसों न्यूज आई थी या शायद कल ही देखी होगी मैंने, उसमें बताया गया है कि शायद आपका 2026 के बीच तक यानी मिड 2026 में इलेक्शन होने की संभावना है। यानी इस साल तो संभावना है नहीं, अगली साल के भी 3-4 महीने खा सकती है यूनूस सरकार, अगर हम फिलहाल के हिसाब से देखें तो यानी बांग्लादेश का हाल काफी खराब हो चुका है। आप क्या पूछोगे बांग्लादेश के बारे में, हमने ये पिछले, आप मान सकते हो लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं इस न्यूज को फॉलो करते हुए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो चुके हैं, और 6th है ये, लगभग 6 हो चुके हैं, हाँ 5 पूरे हो चुके हैं, 6 चल रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर सिर्फ एक चीज दिखी है, भारत के खिलाफ नफरत किस तरीके से हम फैला सकते हैं। भारत के लोगों को, ठीक है, परेशान किया गया। साथ में अगर हम बात करें तो भारत के लोग परेशान कैसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश में काम करने जाते हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया। अगर देखोगे तो हिंदू लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं, उनके लिए मंदिर थे, मंदिर तोड़ दिए, उनके ऊपर अत्याचार किए जाने लगे, उनको त्योहार मनाने से रोका जाने लगा। यानी इस तरीके के काम बांग्लादेश में काफी हुए। पर हम यही चाहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर शांति स्थापित हो, और जितने भी लोग बांग्लादेश के अंदर रहते हैं वो आराम से सुकून से रहे। एक न्यूज आर्टिकल हो रहा है भाई, देख लो क्या लिखा गया है। 12 फरवरी तक पेश हो शेख हसीना पर बिल्कुल रहम के मूड में नहीं बांग्लादेश, मोहम्मद यूनूस ने ऐसे बढ़ा दी टेंशन भाई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, यूनूस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ दोबारा, आगे इन्होंने फिर बता दिया भाई कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ये आपकी शेख हसीना है, ये आपका बांग्लादेश का मैप आपको नजर आएगा। ये स्टूडेंट्स हैं कुछ जो प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे बांग्लादेश में। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी, और मैं चीजों को और ज्यादा बेहतर करने की दिन प्रतिदिन आपके लिए कोशिश करता रहूंगा। यहाँ पे कुछ अपडेट की तरफ आते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम टॉक्स को फॉलो करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर अपने डाउट पूछना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अगर कमेंट सेक्शन के अलावा पूछना चाहो तो आप इंस्टा पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, मैं आपको वहां पे मिलूंगा एग्जाम टॉक्स नाम से ही। आपको क्या करना है, अगर फॉलो का ऑप्शन हो फॉलो करो, सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करो। तो ये जो एग्जाम टॉक्स प्लेटफॉर्म है आपके अलग अलग जगह पे मैं आपको मिलूंगा। तो ये आपके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब भी आपका अपना है, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली सजेशन दे सकते हैं किसी भी चीज को लेके। अब आते हैं एक अपडेट की तरफ, और अपडेट काहे का भाई, अपडेट है अपना एनडीए के रिगार्डिंग, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिगार्डिंग। एक बैच स्टार्ट हो चुका है, दूसरे बैच की हम तैयारी कर चुके हैं भाई। दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, और इस बैच में वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे
या क्लास 12th में होंगे या आपके 12th पास कर चुके होंगे। अगर आप क्लास 11th में होंगे 2025 में इस साल, तो आपकी स्कूलिंग तो कराई जाएगी, साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। दूसरा भाई 12th पास अगर आप कर चुके हैं तो स्पेशल बैच आपका होगा एनडीए के लिए, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं एनडीए की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बता देता हूं, उस नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भाई। 9812579188 ये आपका नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।